जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की पेपर सिटी के बारे में। यमुनानगर को हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम यमुनानगर प्रसिद्ध हुआ। जानते हैं इसको विस्तृत रूप से। जो यमुनानगर है इसको हम पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध था। इसके अलावा भारतीय सेना के लिए 60% गोला बारूद रखने के लिए बक्से यहीं से तैयार किए जाते हैं। कहाँ से? यमुनानगर से। जो यमुनानगर है यहाँ पर दोमट व पहाड़ी मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी मिलती है आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दोमट व पहाड़ी मिट्टी मिलती है। जो यमुनानगर है इसके अंदर एक जगह है मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है। क्यों किया गया है ऐसा? इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सरस्वती नदी बहने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है यहीं पर एक सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है। सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है जो इसके अध्यक्ष हैं ये हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। फिर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, वो भी आपको याद रखना है। जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो है प्रशांत भारद्वाज इसके उपाध्यक्ष हैं सरस्वती विकास बोर्ड के। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? यमुनानगर के टोपरा गांव में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है 30 फीट और इसका वजन है 6 टन। इसके अलावा जो यमुनानगर है हरियाणा का ऐसा शहर बना है, आपको याद रखना है हरियाणा का पहला ऐसा शहर बना है जहां पर सीसीटीवी के द्वारा चालान काटे गए हैं। 2019 में ये उपलब्धि यमुनानगर को प्राप्त हुई है कि यहाँ पर ऑनलाइन सीसीटीवी के माध्यम से चालान काटे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है सुध, और सुध से एक मूर्ति मिली है और इस मूर्ति पर अंकित है, आपको याद रखना है, अंकित है संगीतकार
संगीतकार जो बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं। संगीतकार हैं जो एक बैलगाड़ी में। अगर यमुनानगर की स्थापना की बात की जाए तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1989 में 1 नवंबर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसकी जनसंख्या है जो आपको याद रखनी है, वो है 12,14,162। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या है 6,46,801। इसका लिंग अनुपात देखा जाए तो इसका लिंग अनुपात है, आपको याद रखना है 877। 1000 पुरुषों के मुकाबले 877 महिलाएं हैं। इसके अलावा साक्षरता दर, जिसकी साक्षरता दर है वो है, आपको याद रखनी है 78%। इसकी साक्षरता दर है। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। तो आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हुए थे और यहाँ से संजीव राजपूत ने 50 मीटर राइफल या फिर शूटिंग भी कह सकते हो आप लोग, शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। नाम याद रखना है संजीव राजपूत ने। इसके अलावा 2019 में आदि बद्री स्थान पर सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था। सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि, आपको याद रखना है मुख्य अतिथि, इसके अंदर मुख्य अतिथि थे वो थे रामविलास शर्मा यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा जो यमुनानगर और जगाधरी है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। यमुनानगर व जगाधरी को जुड़वा शहर के नाम से या नगर के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कालेसर घाटी कहाँ पर है और कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कालेसर घाटी यमुनानगर में है और यहाँ पर साल के वृक्ष मिलते हैं। जो साल की लकड़ी होती है ये कभी भी खराब नहीं होती, तो आपको याद रखना है साल के वृक्ष इस घाटी में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 2003 में की गई थी तथा इसे राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य 2008 में घोषित किया गया। इसे 2008 में राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है? 11,570 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसके अलावा ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो आपको से एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? कालेसर। और यहाँ पर कौन कौन सी पक्षियों की या वन्य जीव अभयारण्य की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है
नीलगाय, सांबर, इसके अलावा चीतल तथा हिरण, इसकी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। चीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। जगाधरी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम ये कहाँ पर है, यमुनानगर। इसके अलावा जो यमुनानगर के खिजराबाद का नाम क्या रख दिया गया है, प्रताप नगर। आपको याद रखना है प्रताप नगर खिजराबाद का नया नाम है। इसके अलावा 1818 में छछरौली का विद्रोह हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है नेतृत्वकर्ता वो थे जोध सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा हरियाणा की चीरापूंजी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको याद रखना है छछरौली को हरियाणा की चीरापूंजी हरियाणा की चीरापूंजी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है टीवी पर द वॉइस सीजन 3 के विजेता, आपको याद रखना है द वॉइस सीजन 3 के विजेता साडोरा निवासी सुमित सैनी है और इन्होंने इसमें 25 लाख रुपए की इनाम राशि को जीता है। द वॉइस सीजन 3 के विजेता साडोरा निवासी सुमित सैनी है और इन्होंने 25 लाख रुपए की राशि को जीता है। इसके अलावा ये पूछा जाएगा चनेटी का स्तूप कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यमुनानगर। और इसका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध है अशोक से इसका संबंध है, सम्राट अशोक से इसका संबंध है। इसके अलावा ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में इसे अशोक स्तूप का हिस्सा या फिर अवशेष माना है। आपको याद रखना है किसने, ह्वेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में। इसके अलावा बूडिया का रंग महल ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है और इसे बीरबल का महल भी कहा जाता है। किसे, बूडिया के रंग महल को बीरबल का महल भी कहा जाता है और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां
शाहजहां ने या फिर शाहजहां के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। और आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र, प्राचीन समय में ये बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क ये कहाँ पर आपको याद रखना है, चोहरपुर एक जगह है यमुनानगर में, वहाँ पर चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रसिद्ध जगह है लाल टोपी बांध। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हरियाणा में लाल टोपी बांध कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यमुनानगर में। इसके अलावा बात करें यमुनानगर में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसको हम कपाल मोचन गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पर है, यमुनानगर में है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका संबंध कौन से सिख गुरु से है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध गुरु गोविंद सिंह जी से है। गुरु गोविंद सिंह जी से इसका संबंध है। और इस गुरुद्वारे को आपको याद रखना है शस्त्र घाट गुरुद्वारा भी इसे ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राजा को हराने के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर अपने हथियार ढोए थे, तो इसलिए इसको शस्त्र घाट गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1933 में इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, लाहौर में। और 1947 में आपको याद रखना है दोनों ही डेट, 1947 में इसे स्थानांतरित या फिर ट्रांसफ़र या फिर शिफ्ट भी बोल सकते हो, शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर, यमुनानगर में इसे विभाजन के पश्चात शिफ्ट कर दिया गया था। शुगर मिल है, ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, आपको याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है, हरियाणा में है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1933 में। कहाँ पर, लाहौर में। और हरियाणा में इसको कब शिफ्ट किया गया, 1947 में। इसके अलावा यहाँ पर टिम्बर मार्केट है, मार्केट जिसको हम लकड़ी मंडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टिम्बर या फिर लकड़ी मार्केट है 1947 से पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से इसको जाना जाता था। अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से इसको जाना जाता था। और इसको अब किस नाम से जाना जाता है, यमुनानगर टिम्बर मार्केट, यमुनानगर टिम्बर मार्केट के नाम से अब इसको जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यमुनानगर में रेलवे कैरिज वैगन की स्थापना 1952 में की गई। लेकिन आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पर है, जगाधरी में है, जगाधरी में है ये। और यहाँ पर कौन सी ट्रेन की मुरम्मत की जाती है, तो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, शताब्दी
एक्सप्रेस की स्थापना, एक्सप्रेस की मुरम्मत का काम यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर। और इसकी स्थापना की गई थी 14 फरवरी 2008 में। 14 फरवरी 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी क्षमता भी आपको याद रखनी है। इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके अलावा इसको कोयला कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। इसे कोल फील्ड से मिलता है। फिर यहाँ पर पश्चिमी यमुना जल विद्युत परियोजना है, आपको याद रखना है। पश्चिमी यमुना जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना की गई थी 29 मई 1986 को। 29 मई 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी क्षमता भी आपको याद रखनी है। इसकी क्षमता है 62.40 मेगावाट। ये इसकी क्षमता है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है, यमुनानगर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दर्शन लाल। इनको सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना में सहयोग देने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है दर्शन लाल। इनको 2019 में सरस्वती नदी उत्थान में सहयोग देने के कारण, आपको याद रखना है, सहयोग देने के कारण कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है बौद्ध कला में सौर विद्युत केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा ITI सडोरा को देश में 7वां स्थान मिला है। जो ITI थी जितनी भी भारत में, उनमें सडोरा की जो ITI है उसको 7वां स्थान मिला है। इसके अलावा बंदा बहादुर, आपको याद रखना है बंदा बहादुर। जो बंदा बहादुर है, इसने यमुनानगर में लोहगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। लोहगढ़ के किले का इसने निर्माण करवाया बंदा बहादुर ने। और आपको याद रखना है, ये हरियाणा में बनाई गई पहली इमारत थी या फिर पहला किला था। जो लोहगढ़ का किला है हरियाणा में पहली सिख हवेली थी। कौन सी? लोहगढ़ का किला। इसके अलावा जो सरस्वती उत्थान परियोजना है, इसमें इसरो और
NHI के बीच समझौता। ये दो संस्थान ऐसी है जिनके बीच में समझौता हुआ है, आपको याद रखना है, इसरो और NHI। स्टीव वैज्ञानिक अनाज भंडारण, ये कहाँ पर किया जाएगा? जगाधरी में किया जाएगा। जो हमारा अनाज, जो आपको याद रखना, साइलोस्टीम वैज्ञानिक अनाज भंडारण कहाँ पर किया जाएगा? जगाधरी में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये अत्याधुनिक ढंग से विकसित की गई एक प्रणाली है जिसके तहत हम अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा यमुनानगर में भारत स्टार्च लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आपको याद रखना है, 1938 में। और यहाँ पर क्या किया जाता है? मक्के से स्टार्च तैयार किया जाता है। मक्के से स्टार्च कहाँ पर तैयार किया जाता है? यमुनानगर में। इसके अलावा आपको याद रखना है, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1973 में। और 1978 में इसका नाम क्या रख दिया गया? यमुना गैस व केमिकल लिमिटेड, इसका नाम कर दिया गया। अब बात करते हैं यमुनानगर के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले चिट्ठा मंदिर। चिट्ठा मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की सफ़ेद प्रतिमा है। तो आपको याद रखना है, हनुमान जी की सफ़ेद प्रतिमा कहाँ पर है? चिट्ठा मंदिर, यमुनानगर में। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और ये कहाँ पर, जो खास जगह है, जगाधरी, यमुनानगर के जगाधरी में है। इसके अलावा आपको याद रखना है, सूर्यकुंड मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर, जो सूर्यकुंड मंदिर है, यह है बिलासपुर में सूर्यकुंड मंदिर है। इसके अलावा चित्रा मंदिर कहाँ पर है? यह है यमुनानगर। एक मंदिर और रहता है जो आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं, लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर ये है जगाधरी में। नगर के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं वेद गांधी। जो वेद गांधी है, आपको याद रखना है, वेद गांधी, इनका जन्म 29 सितंबर 1947 में कहाँ पर हुआ? शरणार्थी कैंप में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन थे? अभिनेता, ये अभिनेता थे। और इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं यतीम, बॉर्डर, इसके अलावा क्षत्रिय, ये इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसके अलावा इनको 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
कब मिला? 2001 में। इसके अलावा सुनील दत्त यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म हुआ था झेलम, पाकिस्तान। उसके पश्चात ये भारत में आकर बस गए थे और इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो इनका नाम था बलराज दत्त इनका वास्तविक नाम था। ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। इसके अलावा राजनीतिज्ञ ये दोनों थे। संजय दत्त को आप लोग जानते हैं, उन्हीं के पिताजी थे और इनकी मृत्यु हुई 2005 में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।